हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे रियल इनकम टैक्स केस के बारे में बताने वाला हूँ जो आप जैसे इन्वेस्टर और टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर एक क्वेश्चन है, अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है और आपने न्यू टैक्स रिजिम चूज किया है और आपको स्टॉक मार्केट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से इनकम भी है, और तो क्या आपको उस पर 87A का रिबेट मिलेगा? मान लीजिए आपने इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर दिया है और सीपीसी ने ये जो रिबेट है वो डिनाई कर दिया, यानी आपका वो क्लेम डिनाई कर दिया, तो क्या आप वापस से उसको क्लेम कर सकते हैं? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक आईटीटी ऑर्डर में है। तो चलते हैं केस की तरफ। अब ये केस गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ पर असेसी का नाम है जयश्रीबेन जयंतीभाई पलसाना, जो कि इंडिविजुअल रेसिडेंट और इन्वेस्टर है। उन्होंने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अपना आईटीआर फाइल किया और उसमें अपनी इनकम बताई 6,76,402 रुपीज़, जिसमें थे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, और थोड़ी बहुत इनकम थी वो अदर सोर्स से थी। यहाँ पर उन्होंने न्यू टैक्स रेजिम चूज किया अंडर सेक्शन 115BAC1 के अंदर, और सेक्शन 87A के अंदर रिबेट क्लेम किया अबाउट 32,320 रुपीज़ का, क्योंकि उनकी इनकम 7 लाख से कम थी। यहाँ पर सब प्रोसेस तो हो गया, बट यहाँ पर सीपीसी बेंगलुरु ने इंटीमेशन दे दिया और उनका रिबेट डिनाई कर दिया और 15,820 रुपीज़ का डिमांड दे दिया। अब इसके बाद असेसी सीआईटी अपीलेट के पास गया और अपील फाइल की, बट यहाँ पर असेसी हार गया। उसके बाद असेसी गए आईटीटी अहमदाबाद के। अब इसके आगे क्या हुआ, चलिए वो जानते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस केस में कौन से सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सेक्शन 87A यानी टैक्स रिबेट। ये छोटे टैक्स पेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टैक्स में रिलीफ दिलाता है। अगर आप इंडिविजुअल रेसिडेंट हो, न्यू रिजिम में हो और आपकी टोटल इनकम 7 लाख से कम है, तो आपको 25,000 तक का रिबेट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर ये रिबेट फाइनल टैक्स कैलकुलेशन के बाद ही लगता है। इसके बाद आता है सेक्शन 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट। यहाँ पर आपने कोई भी शेयर 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया है तो उस पे आपको 50% तक का टैक्स लगेगा। अब आता है सेक्शन 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेट पर। यहाँ पर 1 साल के बाद बेचा गया शेयर उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। यहाँ पर 1 लाख से ऊपर के अमाउंट पर 10% टैक्स लगता है। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर सेक्शन 87A का रिबेट नहीं मिलता, और ये क्लियरली रिटन है लॉ में भी। नाउ लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, सेक्शन 115BAC1A यानी न्यू टैक्स रिजिम। ये एक न्यू डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है। इसमें ज़्यादातर डिडक्शन नहीं मिलता, लेकिन 7 लाख तक की इनकम हो तो सेक्शन 87A के अंदर रिबेट मिल जाता है। अब यहाँ पर आईटीटी अहमदाबाद के सामने असेसी की तरफ से 3 इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट रखी गई थी। सबसे पहली आर्ग्यूमेंट ये थी कि सेक्शन 87A में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए, जो लॉ में नहीं लिखा गया, और लॉ में नहीं लिखा गया तो उसे वो डिनाई कैसे कर सकते हैं। सेकेंड आर्ग्यूमेंट ये थी कि सेक्शन 112A में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए एक्सप्रेस रिस्ट्रिक्शन है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन होता तो सेक्शन 111A में लिखा होता, और अगर वो लिखा नहीं है तो वो अलाउड है। थर्ड आर्ग्यूमेंट ये रखी गई थी कि फ्यूचर बिल 2020-25 में जो रिस्ट्रिक्शन आने वाला है वो असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए है,
यानी असेसमेंट ईयर 2024-25 में ऐसा कोई अमेंडमेंट ही नहीं है। जो अमेंडमेंट फ्यूचर में आने वाला है तो उससे पास्ट को कवर किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर ITAT ने इन तीनों आर्ग्यूमेंट को सही माना और अपना डिसीजन सुनाया। सबसे पहला डिसीजन ये था कि सेक्शन 87A में ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर इनको रिबेट मिलना चाहिए। सेकेंड, यहाँ पर CPC की डैनियल बेस्ड सॉफ्टवेयर था, ना ही कोई लॉ बेस पर। थर्ड, फाइनेंस बिल 2025 की अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिव है, असेसमेंट ईयर 2024-25 में ये अप्लाई नहीं होगा। फोर्थ डिसीजन ये था कि SSC की 13,320 की रिबेट अलाउ की गई और 15,820 रुपीज़ का डिमांड डिलीट कर दिया गया और ये अपील अलाउ कर दी गई। चलिए अब जानते हैं कि इस केस से आपका क्या मतलब है। असेसमेंट ईयर 2024-25 और असेसमेंट 2025-26 में अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है, आपने न्यू रिजिम चूज किया है और आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो आप सेक्शन 87A के लिए एलिजिबल हो। अगर CPC ने डिमांड रेस की है और आपका रिबेट डिनाई किया है, तो आप CIT अपीलेट के पास जाकर ये ITAT का ऑर्डर साइट कर सकते हो। थर्ड, असेसमेंट ईयर 2026-27 से ये बेनिफिट कंप्लीटली बंद हो चुका है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2025 से इससे कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और हाँ, ये तो ITAT का ऑर्डर था, आगे रेवेन्यू हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकती है। तो आप अपने CA से कंसल्ट करो, क्योंकि हर केस सेम नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये था आज का केस, जिसमें हमने देखा कि कैसे एक आम टैक्स पेयर ने कोर्ट में जाके अपना हक मांगा। अगर आपको इस केस पर और भी क्लियरिटी चाहिए और अगर आपका ऐसा कोई केस है, तो आप अपने CA से या फिर अपने एडवोकेट से जरूर कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली या अपने कलीग्स को जरूर शेयर करें। मैं नैतिक शाह आपसे मिलता हूं एक अगले ही ऐसे ही रियल इनकम टैक्स केस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।